सम्मानित मंच और इस मंच के प्रतीक वैद्य तरुणा जी, क्योंकि जितने परिचय कराए गए सब में डॉक्टर था, फिर तो आयुर्वेद से संबंधित कार्यक्रम है, तो आपके सबके अंदर भी वैद्य का तत्व है, तरुणा जी में तो है ही। सरकारों की प्रतिबद्धताएं, उत्तर प्रदेश, केंद्र, उनके मंत्री, उनके निदेशक। मैं एक आयुर्वेद का स्नातक रहा गुरुकुल कांगड़ी से, इसलिए ऐसे आयुर्वेद के कार्यक्रमों में सहभागिता उस रुचि के कारण है। तो आयुर्वेद बोलने का विषय भी नहीं है। मुझे जिन्होंने डॉक्टर अनंतानंद जी ने शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ाया, वो धोती कुर्ता पहनकर ग्रेज एनाटॉमी हाथ में लेकर चलते थे, ऐसा लगता था कि आयुर्वेद चल रहा है। वैद्य रामनाथ जी द्रव्य गुण विज्ञान का एक एक का जानकारी देते थे। तो आयुर्वेद ये जीवन शैली है। यहाँ जितने बंधु भगिनी बैठे हैं, एक जाखोटिया जी और उनकी धर्मपत्नी सुपुत्री का मालूम नहीं मुझे आई है कि नहीं आई। तेलंगाना में उनका आप केंद्र देखने जाएंगे तो 100 से अधिक स्नातकोत्तर करने वाले विद्यार्थी उनके यहाँ प्रशिक्षण लेकर गए हैं। वर्षा जल का संग्रह कर उसी जल को पीते हैं। तो वहां देखने से आयुर्वेद ध्यान में आता है। दक्षिण के बंधु भगिनी आयुर्वेद का संदेश देने के लिए पर्याप्त संख्या में हैं यहाँ पर। अभी गत वर्ष 124 वर्ष की आयु में एक कमलनाथ दास जी महाराज संत का स्वर्गवास हुआ। अलवर में रहते थे। वो कर्क रोग की चिकित्सा करते थे। तो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च जीवेद सरदः सतम। ये जो श्रुतियां हम बोलते हैं, ये देखी जा सकती हैं वेद आयुर्वेद के कारण। डॉक्टर विनीश गुप्ता देहरादून से हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं। महर्षि चरक का स्थान चरेक डांडा। देश भर के महाविद्यालयों के विद्यालयों के आयुर्वेद के छात्र प्रतिवर्ष एक 7 दिन का प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। ऐसे मंचीय कार्यक्रम की प्रतिबद्धता रहती है। तो ये एक्सपो तो कृत्रिम आयुर्वेद है, तो वास्तविक आयुर्वेद कहाँ है ये आप जानते हो। वो खादी में भी बसता है, जीवन शैली में भी बसता है, औषधियों में भी बसता है। जितने सारे विश्व भर के अंदर वैक्सीनेशन की चर्चा है, उससे भी ज्यादा चर्चा गिलोय की है। इस गुडुचि को लेकर सबने उसका पर्याप्त लाभ भी लिया है। तो ऐसा जो परिपूर्ण ये आयुर्वेद है, वेद का ही उपांग है। मंत्रालयों का नाम कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय है। तो समय की प्रतिबद्धता है। महामहिम राष्ट्रपति रहने के पश्चात उनके नाम पर एक भूखंड रहता है। अब दिल्ली में जाकर देखेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो भूखंड है, उसमें भारत की सब प्रकार की वनस्पतियां, जितने प्रकार के औषधीय वृक्ष हैं, उन्होंने संरक्षण किया है। हमारे निदेशक जी ने ठीक कहा कि गोरखपुर में, प्रयाग में भी ऐसे आयोजन होने चाहिए थे। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा था कि यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो जहाँ आयुर्वेद दिखता है, जहाँ दिखाना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। नितिन जी भी एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि भारत के बाहर आयुर्वेद को जिस रूप में जाना चाहिए वैसा कैसे जाए। एक अच्छे प्रकार की परंपरा, और विशेषकर इस 2 वर्ष के अंदर दुनिया में एक भारत की अलग प्रकार की छवि इस संक्रमण के बावजूद भी बनी है। इसका रास्ता क्या निकलेगा। मैं एक जनजाति क्षेत्र में था, तो वहाँ एक चिकित्सक महोदय ने जनजाति का परीक्षण किया। उस जनजाति के बंधु की आयु लगभग 90 वर्ष थी। उनके मानव का उपकर वो कुपोषित थे। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आपके पिताजी हैं क्या? बोले पिताजी तो नहीं है, वो तो 65 वर्ष की आयु में चले गए। उनको मैं खूब अच्छा आहार देता था, वो तो सुपोषित थे। अब ये तो कुपोषित आप जिनको कह रहे हो 90 वर्ष की आयु में जीवित हैं।
तो हम जाने भारत को बेहतर, एक सारे विश्व के अंदर एक ही प्रकार की औषधि एक रोग के लिए छोटे बालक से लेकर 125 वर्ष की आयु तक रहने वाले लोगों के लिए संभव है क्या? शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, इसका अध्ययन किए बिना कोई भी आयुर्वेद या उसको हम शरीर क्रिया ऐसा कैसे जानना संभव है? ऐसे अनेक विरोधाभासों के उत्तर ये भारत को देने हैं, दे भी रहा है। और इस संक्रमण काल के अंदर सारे विश्व के अंदर उस प्रकार की स्थापना उस ढंग की हो गई है। अनेकों विश्वविद्यालय, अनेक आयुर्वेद महाविद्यालय, राजस्थान के अंदर तो लगभग 5000 से अधिक औषधालय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही है, जो गांव-गांव जाकर इस प्रकार की अपनी देते हैं। जयपुर के विश्वविद्यालय के अंदर, आयुर्वेद संस्थान के अंदर लगभग एक 7-8 वर्ष से अनवरत साप्ताहिक विचार विनिमय की श्रृंखला, आयुर्वेद दुनिया को क्या दे सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं कोई मंच के कार्यक्रम के लिए आपके सामने कुछ बोलने के लिए, उस जानकारी लेने के लिए तो मैं तो केवल लेने के लिए आया था। ऐसे कृत्रिमता से वास्तविकता की ओर चलने वाला आयुर्वेद ये फिर से स्थापित हुआ है। डॉक्टर बलदेव जी धीमान, जब ये चर्चा आई, डॉक्टर महेश व्यास जी सबके सामने, इस संक्रमण के अंदर आयुर्वेदिक औषधियों को मान्यता, तो एक अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े हुए। इस पर आपका एविडेंस क्या है? जब हुआ पहली बार तो एविडेंस क्या होगा? एविडेंस तो आपके पास भी नहीं है। अपने जनरल साहब बैठे हैं, दुनिया के अंदर सभी सैन्य प्रशिक्षण में छत्रपति शिवाजी का सैन्य संचालन पढ़ाया जाता है। स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य शैली में वेद आयुर्वेद छोड़कर और क्या संभव है? डॉक्टर माता प्रसाद जी, उन्हें जीन्स के द्वारा भेड़ का निर्माण किया। पूछा कहाँ से लिया है आपने? बोले मैंने गीता में से लिया है। महामहिम कलाम साहब को पूछा, नाग, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, ये नामकरण आपने कहाँ से दिया? बोले मैं रोज गीता पढ़ता हूँ। मार्कंडेय ऋषि के नाम पर मैंने शाश्वत कुटीर अपने अध्ययन कक्ष का नाम रखा है। ऐसे सारे उत्तर इस समय हम आयुर्वेद को केवल एक चिकित्सा पद्धति तक सीमित अगर मानेंगे तो शायद ये दुर्भाग्य होगा। तो विश्व ने तो स्थापित कर दिया है, हमको भी स्थापित करने की आवश्यकता है। तो एक्सपो इस प्रकार के प्रोत्साहन के लिए ये अलग अलग है, इसमें आयुर्वेद अलग है, योग अलग है, आरोग्यम अलग है। कोई एक सूत्र आपने पकड़ा, बहुत सुंदर योग का प्रदर्शन हुआ। बद्ध पद्मासन, चक्रासन, ये दो जिनकी दिनचर्या में आ जाएंगे, कैसे भी रोग होने का कारण ही नहीं। बाबा रामदेव जी कहते हैं, भाई मुझसे लोग पूछते हैं आकर कि आपकी बताई हुई सब हमने क्रियाएं की, श्वास प्रश्वास, भस्त्रिका, लेकिन हमको तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा। तो एक प्रश्न करते हैं, ये जो हमारी पाचन प्रणाली है, कचरे का घर है क्या? एक अभियान चला था यहाँ, भोजन से भेषज। तो आयुर्वेद में कोई भी पथ्य परहेज क्या लेना है ये बताना पड़ता है। ऐसी उस जीवनशाली को जो भूल गए थे, उसको इस संक्रमण काल ने लाकर भारत के घर घर तक पहुंचा दिया है। उस घर घर तक पहुंचा आयुर्वेद, 90% संक्रमण के लोग इसी में से बाहर निकल करके आए हैं। ऐसा एक वैश्विक अवसर हमको मिला है। तो मैं तो थोड़ा ये जानने समझने के लिए आया था कि आयुर्वेद के लोग कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसी खादी पहनते हैं, कैसी औषधि देते हैं। तो ठीक है, अलग प्रकार का एक चमक धमक का कार्यक्रम है। ऐसे देश में इस प्रकार के संस्थान भी हैं, केंद्र भी हैं, वैद्य भी हैं, व्यक्ति भी हैं। उसी में से रास्ता निकलेगा। थोड़ा आपको अन्यथा अर्थ लगेगा। दक्षिण भारत में संघर्ष है कि आयुर्वेद वालों को आयुर्वेद के जीवन के सहारे ही चलने दिया जाए। वैसे चिकित्सा पद्धति सभी एक है, एलोपैथी का सम्मिश्रण न किया जाए। उत्तरी भारत में एलोपैथी के बिना हमको जीवन जीना संभव है क्या? तो ये घालमेल चले। इसलिए दक्षिण के जब आयोजन होते हैं, तिरुपति में भी था, बाकी भी था, तो आयुर्वेद दिखता है। इधर आयुर्वेद ढूंढना पड़ता है। ऐसे कुछ देश के सामने प्रश्न भी है जिनके उत्तर इस आयुर्वेद के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों को लेने थे। ऐसा सदप्रयास इस सबने किया, मंच पर सम्मानित, और आगे भी इस प्रकार के लोग बैठे हैं सारे देश भर से आए हुए।
जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं, भारत के भी महत्वपूर्ण हैं, इतना समय निकाल कर इस आयुर्वेद के लिए आए। जय तु आयुर्वेद, जय भारतम।